अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन, चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एक्सरसाइज नंबर 5F। और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 करने की कोशिश करते हैं, देखें हमसे होता है कि नहीं होता। थोड़ा सा बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। ओके, कहते हैं द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर 1 A B और C। ये A और ये B और ये C गिवन है, ठीक है। गिवन दैट P इज़ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम A टू CB। P जो है ये परपेंडिकुलर है A टू CB का। A से अगर CB पे परपेंडिकुलर करता है, CB की देखें लाइन यहाँ ख़त्म हो जाती है। अगर आप CB को एक्सटेंड करते हैं इस तरह से, देखो उन्होंने डॉटेड लाइन खुद से बनाई हुई भी है, ठीक है। तो ये यहाँ आकर ड्रॉप होता है, तो ये परपेंडिकुलर बन रहा है P पर। A जो P पॉइंट है CB पर इस तरह से है कि A का परपेंडिकुलर AC के ऊपर ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। प्रोड्यूस फाइंड द इक्वेशन ऑफ AP। इसकी इक्वेशन मालूम करनी है। देखें इक्वेशन मालूम करने के लिए आप अच्छी तरह से जानते हैं हमें दो चीज़ें चाहिए। इक्वेशन मालूम करने के लिए एक स्लोप चाहिए और मुझे एक अदद पॉइंट चाहिए, ठीक है। अगर मैं इस A से P का इक्वेशन मालूम करना चाहता हूँ तो पॉइंट तो मैं A के ले लूँगा जो कि है 1,5, ठीक है, सही है। फिर मुझे स्लोप चाहिए। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये जो BC वाली लाइन आ रही है, ठीक है, इसका तो स्लोप निकल सकता है क्योंकि BC वाली लाइन जो है वो परपेंडिकुलर है AP वाली लाइन के ऊपर। और जब परपेंडिकुलर होती हैं तो आप जानते हैं कि M1 मल्टीप्लाई बाय M2 इज इक्वल्स टू -1 वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। अब B और C के तो दोनों कोऑर्डिनेट्स पता हैं, तो पहले मैं स्लोप निकाल लेता हूँ BC का। वो क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो B के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 4 और 4 और C के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 8 और 6, ठीक है। तो 6 में से 4 माइनस करना है, 6 माइनस 4 और 8 में से 4 माइनस करना है, ठीक है। ऑर्डर चेंज मत कीजिएगा, ठीक है। ऑर्डर चेंज करने की वजह से साइन फ़र्क हो जाते हैं। तो सॉरी, 6 में से 4 माइनस किया तो 2 और 8 में से 4 माइनस किया तो 4, 2/4 हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 1/2 यहाँ पर अगर आप लिखते हो M2, ठीक है, तो ये 2 डिवाइड कर रहे हैं, 1 से आके मल्टीप्लाई करेगा तो 2 1 से 2 हो जाएगा -2। तो M2 कितना आ गया -2, स्लोप कितना आ गया -2, ठीक है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ इस पॉइंट और इसकी मदद से सॉल्व करना है। अच्छा, इसका स्लोप मैं लिख लेता हूँ अपने पास, क्या पता मुझे बाद में मुझे लेना पड़ जाए। अब पॉजिटिव 1/2 आ रहा था स्लोप और इसका स्लोप आ रहा है मेरे पास -2, ठीक है। मुझे नहीं पता, शायद मुझे ज़रूरत पड़ जाए इसलिए मैं लिख रहा हूँ अपने पास, ठीक है। अब बिना C इंटरसेप्ट सॉल्व किए अगर हम मालूम करते हैं y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पहले C इंटरसेप्ट मालूम करते हैं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप उससे भी कर सकते हैं, आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। मेरे पास मैसेज आया था सारा बार बार फार्मूला चेंज कर रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं। मैं मेथड चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको दो मेथड सिखा रहा हूँ, आप जो आपको फिजिबल लगे आप वो यूज़ कर लें। मैं यहाँ पर अभी C इंटरसेप्ट से भी करवाऊँगा और इससे भी करवा देता हूँ, ठीक है। y1 की जगह 5, स्लोप की जगह -2, x और x1 की जगह 1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मेरे x1 और y1 है, ठीक है। y माइनस 5 इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट ओपन कर दो, -2x माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। इस 5 को वहाँ भेज दें, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7, और 2 को यहाँ भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7, ये आ गया। और अगर कोई C इंटरसेप्ट निकाल के करना चाहता है, ठीक है, C इंटरसेप्ट के लिए आप क्या करते हैं, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, स्लोप लिखेंगे -2, x की जगह लिखेंगे 1 और y की जगह लिखेंगे 5। मैंने ये वाले पॉइंट्स लिए हैं, किसी को परेशानी हो रही तो ये मैंने x की जगह लिखा है यहाँ पर, ये रहा, और ये 5 मैंने यहाँ लिखा है y की जगह, ठीक है। अब इसे ओपन करो, c आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 माइनस का 2, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस का 2 सीधे हाथ पे जाकर प्लस, c इज इक्वल्स टू 7। दोबारा इक्वेशन पुट करेंगे, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c की जगह 7 और 2 की जगह माइनस का 2 और ये x, -2 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 7। वही चीज़ आ गई वापस। देखें तो अगर कोई बच्चा ये वाली इक्वेशन यूज़ करे या C इंटरसेप्ट निकाल के सॉल्व करे, आंसर एक ही आता है, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ लिख देते हैं, AP वाली लाइन का आंसर हम लिख देते हैं जो हमने लिखा है 2x प्लस वाई इज़ इक्वल्स टू 7, ठीक है। इसे इरेज कर देते हैं अब फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P।
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी का मतलब ये है कि अब हमें करनी पड़ेगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, क्योंकि जब दो कोऑर्डिनेट्स आपस में मीट करते हैं तो वहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल होता है। ठीक है, कैसे भला, कि मेरे पास है लाइन ए पी, उसकी जो इक्वेशन है वो है आपके पास y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7, एक ही बात है। और लाइन इक्वेशन है बी सी की। ठीक है, बी सी की लाइन इक्वेशन तो मैंने अभी बनाई नहीं है, लेकिन देखो मैंने स्लोप लिखा हुआ था उसका ऑलरेडी। ठीक है, तो हम पहले बी सी की लाइन निकाल लेते हैं। सी इंटरसेप्ट निकालूं, चलें सी इंटरसेप्ट निकाल के करवा देते हैं। सी इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप करेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप बीसी वाली लाइन का स्लोप हम क्योंकि बीसी लाइन के लिए मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो इसका स्लोप ये लिया जाएगा 1/2। और पॉइंट इसका ए ले लें, बी ले लें या सी ले लें, मैं बी ले रहा हूँ जो कि है 4 ताकि हमें एक्स और वाई में रखने में दिक्कत ना हो। वाई की जगह भी 4 और एक्स की जगह भी 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 इज इक्वल्स टू 2 1 2 प्लस सी, 2 आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू सी, सी इज इक्वल्स टू 2। दोबारा लाइन लिखेंगे y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, इक्वेशन ऑफ लाइन दोबारा। ठीक है, स्लोप की जगह 1/2 एक्स और सी की जगह 2। ये आ गई है हमारे पास लाइन इक्वेशन ऑफ बी सी विच इज़ y इज इक्वल्स टू 1/2 एक्स प्लस 2। ठीक है, अब आपने दोनों काम कर लिए हैं, अब हमें चाहिए साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे ताकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाएं। एक काम करें, हमारे पास जो ए पी की लाइन इक्वेशन है जो कि है y प्लस 2x इज इक्वल्स टू 7, इस 2x को वहाँ भेज दें तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2x और y, इस वाले y के अंदर ये वाली इक्वेशन पुट कर दें। ठीक है, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2x प्लस 2 पूरा पूरा इज इक्वल्स टू 7 माइनस 2x। ठीक है, अब आपको एलसीएम लेना है। ठीक है, या चले मैं एक और काम करवाता हूँ, इस -2 को वहाँ भेज दें, इस +2 को वहाँ भेज दें। 1/2x, वो जो लेफ्ट राइट साइड वाला 2x है वो यहाँ आकर माइनस से प्लस हो जाएगा, और 2 जो लेफ्ट हैंड पे था वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा। अब 1/2 और 2 का अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाता है 5/2, क्योंकि 2 और आधा कितना होता है 2.5, 2.5 कितना होता है 5/2x। इनका एलसीएम ले लिया और साथ में से 2 गया तो बचा 5। ठीक है, ये 5 इस 5 से कट जाएगा और ये 2 यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा 1 से, 2 1 ज़ा 2, तो x आ गया मेरे पास 2। अब इस x को चाहे तो इसमें रख दें या चाहे तो इसमें रख दें, आपकी अपनी मर्ज़ी। ठीक है, हम दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं y इज इक्वल्स टू, जो कि ये वाली इक्वेशन थी। ठीक है, मैं इसमें डाल रहा हूँ x की वैल्यू 2 को, चेक करते हैं हमारा आंसर सही आता है कि नहीं आता है। आना चाहिए इसको, 1/2 x की जगह 2 प्लस 2, 2 से कट गया, 2 + 1 3, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p जो आ गए हैं वो आ गए हैं 2 और 3। ठीक है, तो यहाँ पर मैं p के कोऑर्डिनेट्स लिखने वाला हूँ 2 और 3। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स ऑफ p थे, x मेरा ये रहा और y मेरा ये रहा। ठीक है, ये भी आ गए। अच्छा, ये पार्ट हो गया पहला, दूसरा भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा, इसे इरेज कर देते हैं और ऊपर वाली चीज़ को भी इरेज कर देते हैं क्योंकि इसकी भी ज़रूरत अब हमें नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसकी, द लेंथ ऑफ ए पी बी सी एंड ए सी, ए पी बी सी और ए सी, यानी कि सबके डिस्टेंस के फार्मूले यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले मैं ए सी का डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, x2 माइनस x1, ये सिर्फ अब आपकी रिवीजन हो रही है मेरे हिसाब से, प्लस y2 माइनस y1, मैं ये बहुत ज़्यादा डिटेल में करवा चुका हूँ। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1 और 5 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 8 और 6। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन है 8 में से 1 माइनस करना है प्लस इन दोनों को माइनस करना है, 5 माइनस 6 या 6 माइनस 5 एक ही बात है, क्योंकि स्क्वायर खुलने के बाद तो आंसर पॉजिटिव हो ही जाएगा। ठीक है, तो 8 में से 1 गया तो 7 का स्क्वायर होता है 49, प्लस 5 में से 6 गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एक अदद रूट है √50, √50 का आंसर होता है 5√2। ठीक है, तो ये आ गया ए सी का डिस्टेंस हमारे पास, मैं यहाँ लिख देता हूँ ए सी का डिस्टेंस 5√2। ठीक है, सारे पॉइंट्स गिवन थे ना इस वजह से। अब हम ए सी के बाद, अच्छा पहले ए पी लिखा हुआ था, ए पी निकालना था, चलें कोई बात नहीं, मैंने पहले ए सी निकाल लिया। ठीक है, इसको काट देते हैं, अब निकालना है ए पी। अब ए पी सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, ए पी का डिस्टेंस, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5 और पी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3, ठीक है। तो इन दोनों का रिलेशन है 2 में से 1 माइनस करेंगे, इस पर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3 में से 5 माइनस करेंगे या 5 में से 3 माइनस करेंगे, बात एक ही है, सिर्फ स्लोप में ध्यान रखना पड़ता है इसमें डिस्टेंस में, तो प्लस हो ही जाएगा वो बाद में। 2 में से 1 के तो 1, 1 का स्क्वायर 1, 5 में से 3 के तो 2, 2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √5, ठीक है। ए पी का डिस्टेंस √5 आ गया, ठीक है। ये हो गया ए पी हमारा। अब हमने बात करनी बी सी की, ठीक है, आखिरी चीज़, इस पार्ट की आखिरी चीज़ बी सी। बी सी का डिस्टेंस स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 4, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 8, 6, ठीक है। 8 और 4 को माइनस करवाना है, 8 माइनस 4 प्लस 6 में से 4 माइनस करवाना है और इसके ऊपर रूट है, ठीक है। 8 में से 4 माइनस हुआ 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 6 में से 4 गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, √20 का अगर आप कैलकुलेटर सॉल्व करते हैं तो ये आता है 5, 4 ज़ा 20, तो 2√5, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 2√5, बी सी का आ जाएगा 2√5, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट 3 भी हो गया। अच्छा, अब हो सकता है पीछे ना डेसिमल में आंसर दिया हो, तो आप परेशान नहीं होइएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करिएगा, एक दफ़ा डेसिमल में भी आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब हम बात करते हैं पार्ट 4 की। पार्ट 4 है हमारे पास द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ओ देखें, एरिया मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? एरिया मालूम करने का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब 1/2 जो बेस है मेरी वो BC है, ठीक है। BC वाली लाइन मेरी बेस है और BC मेरा ये रहा, ठीक है। इसकी जगह लिख देता हूँ 2√5, ठीक है। और हाइट का है ना, जो मैं AB का डिस्टेंस दूंगा क्योंकि वो मेरी हाइट है, क्योंकि ट्राइंगल जो है ना मेरा वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। ट्राइंगल ऐसे बना हुआ है ना, इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो हाइट है ना वो ये वाली मानी जाएगी, ठीक है, जो कि हमारी डॉटेड लाइन थी P वाली। ये AP मेरी हाइट है इसकी, ये मेरी हाइट है और ये मेरी बेस है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब AP वाला डिस्टेंस कितना था? AP वाला डिस्टेंस था √5, ये आ गया √5, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट गया, √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया तो √25 आ जाएगा, और √25 जो है वो 5 होता है, ठीक है। तो 5 यूनिट स्क्वायर, चूँकि मैं एरिया निकाल रहा हूँ इसलिए यूनिट में स्क्वायर लिखना पड़ेगा मुझे, सही है। ये आ गया 5 यूनिट स्क्वायर। अब बात करते हैं अगली, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम B to AC। ओ, अब ये भी मालूम करना लेंथ यहाँ पे, ठीक है। इस एरिया की ही मदद से करूँगा मैं सॉल्व, ठीक है। कैसे भला, देखो मैं बताऊँ आपको। अगर कोई सोच रहा होगा कि लाइन इक्वेशन मालूम करनी है तो फिर हमें और भी बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, देखो गौर से सुनो। ये पॉइंट है यहाँ पर, मुझे नहीं पता, मैं इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ x, ठीक है। ये है B और ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है 90 डिग्री पर है, तो ये हाइट हो गई इसकी, ठीक है। और अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता हो तो ये मेरा बेस बन जाएगा, ठीक है। क्या मुझे A से C का डिस्टेंस पता है? बिल्कुल पता है। A से C का डिस्टेंस है 5√2, A से C का डिस्टेंस है 5√2, यहाँ से लिख रहा हूँ, यहाँ A। क्या मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया पता है? इस ट्राइंगल का एरिया बिल्कुल पता है मुझे, वो एरिया 5 है। तो एक बार और दोबारा से एरिया का फार्मूला लिखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया है 5 विच इज़ ऑलरेडी गिवन, 1/2 जो बेस है वो बेस हमारी ये रही 5√2, ठीक है। और हाइट मुझे मालूम करनी, चूँकि मैंने कहा था कि हाइट मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मालूम करना है, ठीक है। तो ये इसको जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 5 ज़ा 10 और 5√2 वहाँ जाके डिवाइड करवा देगा 5/√2, मतलब 5√2, 5 1 5, 5 2 10। तो हाइट का आंसर है 2/√2। अगर आप कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा √2/2, ठीक है। और √2/2 फिर भी हम चेक कर लेते हैं, 2/√2 क्या होगा, 2/√2 √2 ही आ रहा है, 2/√2 1.44 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो मैं गलत था, 1.44 आंसर आएगा इसका डायरेक्ट, ठीक है। हाइट इसकी आ गई 1.4, मैं क्या था 1.414, ठीक है, 1.414 यूनिट इसका, ठीक है।
तो इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँगा मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।